एवरीवन, आई एम अशोक बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम पी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पी ब्लॉक। इसके पहले वाले लेक्चर हमने एस ब्लॉक को कराया था, आज हम कराएंगे पी ब्लॉक। क्या कराएंगे, आज हम कराएंगे पी ब्लॉक। तो बच्चों हम पी ब्लॉक में पी ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो हमारा पी ब्लॉक होता है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पर इंटायर करता है, और इंटायर करता है आउटर मोड सेल ऑफ द पी ऑर्बिटल। किसमें, जो पी ऑर्बिटल का आउटर मोड सेल होता है उसमें इंटायर करता है। तो वही कह रहा है कि एलिमेंट इन विच, क्या कह रहा है, एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटायर इन द एनी वन ऑफ द 3 पी ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोड सेल ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ पर इंटायर करता है, कह रहा है आउटर मोड सेल ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ पर इंटायर कर रहा है, आउटर मोड सेल ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका एक कहना है जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर इंटायर करता है, और इंटायर करते हैं आउटर मोड सेल ऑफ द पी ऑर्बिटल। कहाँ पर, जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसके आउटर मोड सेल पे। तो वही कह रहा एलिमेंट इन विच ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एनी वन ऑफ द 3 पी ऑर्बिटल देयर आउटर मोड सेल ऑफ द पी एलिमेंट। क्या होता है, आउटर मोड सेल ऑफ द पी एलिमेंट। पिन करा जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोड सेल NH2 होता है और NP126 होता है। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आउटर सेल में NH2 और NP6 होता है। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ऑर्बिटल का, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और NP126 होता है। फिर इसके बाद अगला इसका आता है, अगला क्या कह रहा है कि इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह रहा है, जो इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। किस लिए, इन्फ्लुएंसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसके कारण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के कारण जो इनका इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वही कह रहा द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफर विच जनरली इन्फ्लुएंसेस देयर फिजिकल टू सम एक्सटेंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, सम एक्सटेंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के कारण जो इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इसके आगे हमारा क्या होता है, देखते हैं। पी ब्लॉक जो होता है इसमें एलिमेंट आता है, पहला आता है कौन कौन ग्रुप आएंगे, वही कह रहा है जो पी ब्लॉक होते हैं एलिमेंट विच पीरियोडिक टेबल कॉन्स्टेंट ऑफ द मेन ग्रुप। कौन कौन ग्रुप होते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है 13 ग्रुप आएगा। क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बोरान फैमिली। क्या बोलेंगे, बोरान फैमिली। पहला सबसे पहले आएगा 13 ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, पहला 13 ग्रुप जिसे हम बोलते हैं बोरान फैमिली। सेकंड हमारा आता है 14 ग्रुप जिसे हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। फिर उसके बाद 15 ग्रुप आता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद 16 ग्रुप आता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। फिर उसके बाद हमारा आता है 17 ग्रुप। क्या होता है, 17 ग्रुप जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फैमिली। उसके बाद हमारा 18 ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्ट गैस। तो हम कितने ग्रुप देख लिए, हमने देखा है जो पी ब्लॉक होते हैं 6 ग्रुप होते हैं। 13 ग्रुप होता है जिसे हम बोरान फैमिली बोलते हैं। 14 ग्रुप होता है जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। 15 ग्रुप होता है जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। 16 ग्रुप होता है जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। 17 ग्रुप होता है जिसे हम हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। और जो 18 ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस। इसके बाद हमारा अगला क्या आता है, कह रहा है कि जो मेंबर ऑफ द, अब इसमें हमारा कुछ नॉन मेटल होते हैं जो हमारे पी ब्लॉक होते हैं। इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट तीनों होते हैं। क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट तीनों होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन से मेटल वाइट, कौन कौन से नॉन मेटल। कह रहा मेंबर ऑफ द टॉप एंड राइट। कह रहा जो मेंबर हो, जो एलिमेंट होते हैं टॉप एंड राइट होते हैं पी ब्लॉक में, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। मतलब जो पी ब्लॉक में जो टॉप और क्या राइट साइड होते हैं, टॉप और राइट साइड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पी नॉन मेटल। तो ये कह रहा मेंबर ऑफ टॉप एंड ऑन द राइट ऑफ पी आर ब्लॉक इज कॉल्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, तो हमारा नॉन मेटल होता है कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। क्या होता है, नॉन मेटल हमारा होता है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी। क्या क्या होता है हमारा होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं
वो कौन कौन से एलिमेंट होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं। और उसके बाद फिर करा दूज, क्या करा, दूज ऑन द लेफ्ट एंड द बॉटम, जो टॉप एंड बॉटम था, लेफ्ट एंड बॉटम में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल। तो जो पी ब्लॉक होते हैं उसके जो पी ब्लॉक में ऑन द लेफ्ट एंड बॉटम आर मेटल, जो लेफ्ट एंड बॉटम में होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटल। मेटल कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो मेटल हमारा हो जाए एल्युमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम, एशियन होता है, लेड होता है, एसपी होता है, बिस्मथ होता है एंड पीओ होता है। क्या होता है, पीओ। तो कौन कौन एलिमेंट होता है, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, टीन हो गया, उसके बाद लेड हो गया, उसके बाद एसबी हो गया, बिस्मथ हो गया, और उसके बाद पीओ। ये क्या होते हैं, हमारे मेटल एलिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेटलवाइड कौन से होते हैं, मेटलवाइड कह रहा है कि बिटवीन दीज टू फॉर्म ऑफ द टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, मतलब हमारा टॉप लेफ्ट का टॉप ले लीजिए और राइट का बॉटम ले लीजिए, जितने एलिमेंट आते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे मेटलवाइड एलिमेंट। क्या होता है, मेटलवाइड एलिमेंट। वही कह रहा बिटवीन द टू फॉर्म द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटलवाइड एलिमेंट। क्या कह रहा है, बिटवीन द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे कौन से मेटलवाइड एलिमेंट है। तो वही कह लाई इन द इनडिफिनिट ग्रुप ऑफ मेटलवाइड एलिमेंट, इन्हें क्या बोलते हैं, मेटलवाइड एलिमेंट। और मेटलवाइड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं तो मेटलवाइड एलिमेंट हमारा होता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टीई होता है। क्या होता है, टीई। तो हमारा बोरान हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टीई होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं मेटलवाइड एलिमेंट। क्या होता है, मेटलवाइड एलिमेंट। ये था हमारे पी ब्लॉक का कुछ इंट्रोडक्शन। तो हमने देख लिया पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर इंटायर करेंगे, वो पी ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, जो पी ऑर्बिटल का आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें इंटायर करते हैं, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ये क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और NP126 होता है। फिर इनका जो इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, इनर कोर ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंस होता है किसके कारण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के कारण। फिर इनका जो ब्लॉक एलिमेंट, जो पी ब्लॉक ग्रुप जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उसमें हमारा 13 ग्रुप होता है जिसे हम बोरान फैमिली बोलते हैं, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, 17 ग्रुप जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली, और 18 ग्रुप जिसे बोलते हैं इनर्ट या नोबल गैस। इनका जो टॉप एंड राइट्स होते हैं पी ब्लॉक में उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल टॉप एंड राइट, मेंबर ऑफ द टॉप एंड ऑन द राइट क्या होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन मेटलवाइड होते हैं। नॉन मेटलवाइड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी, ये क्या होते हैं हमारे नॉन मेटलवाइड। और उसके बाद कुछ जो हमारे लेफ्ट एंड एट द बॉटम होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटल। कौन कौन सा होता है, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम, एशियन होता है, लेड होता है, एसबी, बिस्मथ एंड पीओ होते हैं। और उसके बाद हमारा बिटवीन द टू फॉर्म ऑफ द टॉप लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, टॉप लेफ्ट रहते हैं और जो बॉटम राइट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं मेटलवाइड एलिमेंट। मेटलवाइड एलिमेंट होता है बोरान होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टी होता है। ये हो गए हमारे कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट के इंट्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13। कौन सा ग्रुप होता है, स्टार्ट होता है हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा 13। हम क्या करेंगे, अब ग्रुप 13 देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, तो हमारा ग्रुप 13 आएगा। अब ग्रुप 13 देखते हैं तो हमारा क्या कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 13। अब हम देखेंगे गोरा, अब था 13 ग्रुप मतलब बोरान फैमिली। क्या होता है, बोरान फैमिली देखते हैं। तो इसमें क्या था, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोरान फैमिली का होता है उसका क्या होता है, NH2 NP1 होता है। क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बोरान फैमिली का उसका होता है NH2 और NP1 होता है। कौन क्या होता है, NH2 और NP1 होता है। इसके बाद कह रहा है कि ग्रुप ऑफ मेंबर बोरान। अब देखते हैं मेंबर जो बोरान फैमिली होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो वही ग्रुप ऑफ मेंबर कौन कौन से आते हैं, तो उसमें हमारा आएगा ग्रुप ऑफ मेंबर जब देखते हैं तो उसमें हमारा आता है कौन कौन से एलिमेंट आता है,
हमारा आएगा बोरान आएगा, एल्युमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, थाइलियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियन आएगा एंड थाइलियम आता है। क्या होता है? थाइलियम। तो हमारा कौन कौन सा ग्रुप एलिमेंट आता है? तो हमारा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियन एंड थाइलियम। क्या होता है? बोरान आएगा। इसे हम रखते हैं ठीक से, तो हम देखते हैं बैगन, आलू, गाजर इन्हें तौलो। क्या होता है? बैगन, आलू, गाजर इन्हें तौलो, मतलब ठीक से रटेंगे तीजेंगे बैगन, आलू, गाजर इन्हें तौलो, या बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया? बोरान फैमिली कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरान आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थाइलियम। ऑल मेटल एक्सेप्ट बोरान। क्या होता है? ऑल एक्सेप्ट बोरान को छोड़कर बाकी जितने होते हैं सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्या होता है? मेटल होते हैं। फिर इसके बाद अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है जो बोरान होता है सो इन डायगोनल रिलेशनशिप विथ सिलिकॉन। क्या होता है? जो बोरान होता है उसका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? सिलिकॉन के साथ। तो एक बोरान सो इन द डायगोनल रिलेशनशिप इन सिलिकॉन। तो जो बोरान होता है उसका डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? सिलिकॉन होता है। बोथ आर सेमी कंडक्टर। जो दोनों होते हैं क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। कह रहा है बोथ आर सेमी कंडक्टर। और उसके बाद मेटलॉइड एंड कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। जो बोरान और सिलिकॉन होते हैं दोनों क्या होता है? सेमी कंडक्टर होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब जो बोरान होता है जो बोरान का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? सिलिकॉन के साथ। और जो सिलिकॉन और बोरान दोनों क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं, मेटलॉइड होते हैं एंड और क्या फॉर्म करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हमें कह रहा है कि जो बोरान कंपाउंड ऑफ एलिमेंट होता है डिफिनिशियंट होता है। क्या होता है? जो बोरान कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंट होता है। दे आर लैक ऑफ द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द बोरान एटम। क्या होता है? बोरान एटम। तो इसका कहना है कि जो बोरान कंपाउंड होता है इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है दे आर लैक एंड द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द बोरान एटम। क्या होता है? बोरान एटम। इसका मतलब ये है कि जो बोरान कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन उसमें बोरान में जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है उस किसके कारण होता है? दे आर लैक ऑफ एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द बोरान एटम। क्या होता है? बोरान एटम। फिर इनको होता है जो डाई बोरान इज द सिंपल बोरान हाइड्राइड होता है। जो डाई बोरान होता है वो क्या होता है? सिंपल बोरान हाइड्राइड होता है। और जो डाई बोरान होता है उसका फार्मूला होता है B2S6 होता है। क्या होता है? जो हमारा डाई बोरान होता है उसका फार्मूला होता है B2S6। तो वही कह रहा है डाई बोरान B2S6 इज सिंपल बोरान हाइलाइट होता है। क्या होता है? सिंपल बोरान हाइड्राइड होता है। क्या होता है? हाइड्राइड, सॉरी, सिंपल बोरान हाइड्राइड होता है। वही कह रहा है जो डाई बोरान होता है B2S6 होता है वो क्या होता है? सिंपल बोरान हाइड्राइड होता है। इसके बाद हमारा क्या अगला कहता है? अगला कह रहा है स्ट्रक्चर। अब क्या देखेंगे? इसका जो डाई बोरान होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कह रहा है कि इसमें 3 सेंटर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर ध्यान देना। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाई बोरान होता है इसमें क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? जो डाई बोरान होता है इसमें क्या होता है? 3 सेंटर होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर करा जो हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या होता है? साइमल्टेनियसली बॉन्डेड होता है 2 बोरान एटम से। किससे? जो हाइड्रोजन एटम होता है वो साइमल्टेनियसली बॉन्डेड होता है किससे? 2 बोरान एटम से। वही करा हाइड्रोजन एटम आर साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू बोरान एटम। किससे? बोरान एटम से। किससे होता है? बॉन्डेड होता है 2 बोरान एटम से। फिर करा जो BH बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड लेंथ होता है ग्रेटर होता है BH ऑफ टर्मिनल। जो BH ब्रिज हमारा जो क्या कहते हैं बोरान क्या का एक ब्रिज बनाता है जिसे बोलते हैं वो क्या होता है? 2 बोरान के बीच में जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम बोलते हैं ब्रिज एटम। तो वही करा जो BH ब्रिज एटम होते हैं, ब्रिज बॉन्ड लेंथ होते हैं वो ग्रेटर होते हैं देन BH ऑफ टर्मिनल। और उसके बाद जो BH टर्मिनल होते हैं उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है उससे ज़्यादा होता है BH ब्रिजिंग एलिमेंट। मतलब जो ब्रिज बनाता है उसका बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होता है किससे? टर्मिनल BH बॉन्ड से। वही कह रहा है कि BH जो ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं, ब्रिज मतलब जो ब्रिज बनाते हैं, तो वही कह रहा है BH ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ आर ग्रेटर होते हैं देन BH टर्मिनल से।
फिर कह रहा है जो बोरान ऑक्साइड एसिडिक होता है, जो बोरान ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होते हैं। जो बोरान ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। सॉरी, जब ये रिएक्ट करते हैं क्या होता है, रिएक्ट रेडियली, जब रेडियली रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करेंगे, बोरिक एसिड। क्या फॉर्म करते हैं, बोरिक एसिड। तो वही कहता है जो बोरान होता है, जो वो होता है बोरान ऑक्साइड होता है, एसिडिक होता है, रिएक्ट रेडियली विथ ऑफ द वाटर टू फॉर्म द बोरिक एसिड। क्या फॉर्म करेंगे, बोरिक एसिड। और उसके बाद कह रहा है एल्युमिनियम कंपाउंड जो होते हैं उसे बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो होते हैं वो क्या होता है, एम्फोटेरिक। फिर अगला हमारा था एल्युमिनियम कंपाउंड। जो एल्युमिनियम कंपाउंड होते हैं, क्या करा, जो एल्युमिनियम कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो वही कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। फिर कह रहा है एल्युमिनियम हाइलाइड, क्या होता है, एल्युमिनियम हाइलाइड जिसे बोलते हैं AlCl3 इज डाइमर। जो हमारा एल्युमिनियम हाइलाइड होता है वो क्या करता है, डाइमर फॉर्म करेगा। तो वही कह रहा है एल्युमिनियम हाइलाइड AlCl3 इज द डाइमर। क्या होता है, डाइमर एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है, कह रहा है इन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैव द इनकम्प्लीट। क्या होता है, एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या होता है, एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्ट एज द लुईस एसिड बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ द लोन पेयर फॉर्म द लुईस बेस फॉर्मिंग द एडेक्ट। क्या होता है, लुईस बेस फॉर्मिंग द एडेक्टेड। तो बच्चों हमारा जो एल्युमिनियम हाइलाइड होता है क्या होता है, AlCl3 इज द डाइमर फॉर्म करेंगे। क्या होता है, डाइमर फॉर्म बनाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है, इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैव द एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्ट द लुईस एसिड बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ द लोन पेयर। जो लुईस एसिड होते हैं किस कह रहा है, एक्सेप्टिंग ऑफ द लोन पेयर फॉर्म द लुईस बेस फार्मिंग द एडेक्ट। क्या होता है, फार्मिंग द एडेक्ट। फिर कह रहा है कि जो एल्युमिनियम हाइलाइड होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होते हैं क्या होता है, जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे LiLH4, जो LiLH4 होता है क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा LiH4 होता है वो क्या होगा, सॉरी, जो हमारा LiH4 होता है वो क्या होता है बच्चों, होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा LiH4 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो हमारा LiOH4 क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने देखा जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम इसका क्या देखेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज कुछ है उसका हम देखते हैं। क्या था, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे, अब इनका जो बोरान फैमिली होते हैं इसका जो एलिमेंट होता है उनका कुछ बिहेवियर देखेंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो हमारा इसमें कौन कौन सा आता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम एंड इंडियम। मतलब बैगन आलू गाजर इन थाली, या बैगन आलू गाजर इन्हें तौलो। तो ये हो गया हमारा बोरान फैमिली। इसमें कौन था, बोरान, एल्युमिनियम एंड गैलियम एंड थैलियम। क्या होता है, बोरान, एल्युमिनियम एंड गैलियम एंड थैलियम, ये हो गया। और उसके बाद हमारा कहता है इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है 5, 13, 31, 49, 81। क्या होता है, इसे हम रखते हैं तो हम लिखते हैं 513, 31, 49, 81। क्या रटेंगे, ले इसको हम जब रटेंगे तो इसको रटेंगे हम 513, 31, 49, 81। कैसे रटेंगे, 513, 31, 49, 81। तो इसको हम कहेंगे, जब हम इसको बोरान जब इसका एटॉमिक नंबर रटेंगे तो हम रटेंगे 513, 31, 49, 81। क्या होता है, 513, 31, 49, 81। इसको ऐसे रटेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, p ऑर्बिटल में। जैसे हमारा हीलियम होता है, तो बोरान होता है, बोरान का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले हम इनर्ट गैस लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा आएगा हीलियम NH2। क्या आएगा बच्चों, हीलियम आएगा, NH2 आता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2p1। फिर इसके बाद एल्युमिनियम का होता है, नियान होता है, 3s2, 3p1। फिर आर्गन लेते हैं, 3d10, 4s2, मतलब इसका जो p ऑर्बिटल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, सब देख लीजिए क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑफ द p ऑर्बिटल में होता है। किस में होता है,
इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑफ द पी ऑर्बिटल। और उसके बाद इसका एविडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट में इनका कौन कौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट में बोरान फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा अब जो अर्थ क्रस्ट देखते हैं तो जो हमारा बोरान होता है 8 होता है अर्थ क्रस्ट में, इसका पीपीएम क्या होता है, पीपीएम जो होता है एविडेंस होते हैं इसका 8 होता है। 81 सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का होता है, फिर उसके बाद गैलियम और उसके बाद इंडियम है थैलियम। ये था इनका अर्थ क्रस्ट एलिमेंट। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट केवल इसका इतना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर। अब इसके देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, क्या देखते हैं बच्चों, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इसमें क्या होता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या कह रहा है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या कह रहा है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रुप 30 एलिमेंट आर कंपेयर टू द करेस्पॉन्डिंग द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप सेकेंड। कह रहा है कि जो अगर हम ग्रुप 30 एलिमेंट और ग्रुप सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं तो क्या कह रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रुप 13 एलिमेंट आर कंपेयर करते हैं टू इससे करेस्पॉन्डिंग द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप सेकेंड, किससे सेकेंड ग्रुप से अगर कंपेयर करते हैं तो कह रहा है कि जो फॉर्म लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई होता है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही कह रहा फॉर्म द लेफ्ट टू राइट पीरियड द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करेगा, बट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल होता है। क्या होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर एडेड होता है, सेम सेल पे। दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्क्रीन इच अदर, क्या करा, दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्क्रीन इच अदर द इलेक्ट्रॉन एक्सपेंसियस ग्रेटर इन न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्सप्रेसियस ग्रेटर होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चों हमारा ये हो गया कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वही कह रहा फॉर्म द लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जब पीरियड में जाते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं वो क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई होता है क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज। और उसके बाद फिर कह रहा वही कह रहा इंक्रीज करे, बट इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द सेम सेल, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ पर एडेड होते हैं, सेम सेल। और इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, और क्या कहते हैं वो स्क्रीन नहीं करेंगे एक दूसरे के। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ग्रेटर होता है। फिर इसके बाद अगला क्या करा, इच अदर वर्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज साइज डिक्रीज। क्या करा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या करा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जो साइज होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देयर फॉर द एलिमेंट इज द ग्रुप इज द स्मॉलर साइज देन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर द सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप होता है उससे जो थर्ड ग्रुप होता है क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर होता है। तुम्हारा जो सेकेंड ग्रुप होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर द सेकेंड ग्रुप। तो वही करा इन अदर वर्ड इफेक्टिव, क्या होता है, इन अदर वर्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज करता है एंड दूज साइज डिक्रीज करता है। देयरफॉर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्मॉलर साइज क्या होता है, जो इसका ग्रुप होता है जो 13 ग्रुप एलिमेंट होते हैं उसका आता है स्मॉलर साइज होता है करेस्पॉन्डिंग द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप। इसके बाद हमारा अगला क्या कह रहा है ऑन मूविंग। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है ऑन मूविंग। अगला कह रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब जब डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या कह रहा है, द मूविंग द डाउन द ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो एक्सपेक्टेड टू द इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू सेल। क्या होता है, जैसे जैसे हमारा सेल बढ़ता जाएगा तो हमारा जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है ग्रुप में जाने पर इंक्रीज करेगा। तो वही कह रहा ऑन द मूविंग डाउन द ग्रुप बोथ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई एक्सपेक्टेड इंक्रीज ड्यू टू द एडिशनल ऑफ द न्यू सेल। हाउएवर द ऑब्जर्वर एटॉमिक, क्या होता है, हाउएवर ऑब्जर्व करते हैं एटॉमिक रेडियस इन एल्युमिनियम
स्लाइटली मोर देन होता है गैलियम। तो बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है जो उसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है किससे, गैलियम से। तो हमारा इसको ध्यान देना, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो गैलियम होता है उसका एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगा किससे, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बच्चों हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है इंक्रीज करेगा, लेकिन जो एल्युमिनियम का होता है वो ग्रेटर होता है एटॉमिक रेडियाई आई कंपेयर द गैलियम। तो जैसे हमारा पाइंजाब हमने यहाँ देखा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं क्या करता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाए तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा तो लेकिन जो हमारा एल्युमिनियम होता है इसका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, जो हमारा इंडियम गैलियम होता है इसका जब एटॉमिक रेडियाई देखे तो एटॉमिक रेडियाई इसका ग्रेटर होता है किससे, गैलियम से। एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है किससे, गैलियम से। तो इसलिए हमारा यहाँ पर केवल यही एक्सेप्शन है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, लेकिन एल्युमिनियम का जो एटॉमिक रेडियाई होता है क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, गैलियम से। तो इसको हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हो गया, अभी हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक का। अब हमारा अगला आता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या देखते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, जब आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों, जो फर्स्ट आयनाइजेशन होता है एनर्जी इन ग्रुप कर रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 13 एलिमेंट लेस होता है देन द करेस्पॉन्डिंग द मेंबर ऑफ द एल्कली मेथड। मतलब इसका कहना है कि जो क्या कह रहा है, क्या कहना है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13 ग्रुप होता है, एलिमेंट होते हैं आर लेस होते हैं। क्या होता है, इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है किससे, करेस्पॉन्डिंग ऑफ द सेकेंड ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल, मतलब सेकेंड ग्रुप से। सेकेंड ग्रुप का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होगा किससे, 13 ग्रुप एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि वो हमारा जो सेकेंड ग्रुप होता है वो फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं। क्या होता है, फुल फील्ड होते हैं। और ये कहते हैं जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इसीलिए फुल फील्ड के कारण उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकेंड ग्रुप होता है वो ग्रेटर होता है किससे, 13 ग्रुप से। फिर इसके बाद अगला क्या कर रहा है बच्चों, अगला कह रहा है कि शार्प, क्या कहता है, द शार्प डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द बोरान टू एल्युमिनियम इज द इंक्रीज इन साइज। क्या होता है, साइज इंक्रीज करने पर जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो वही करा कि शार्प ऑफ द डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द बोरान टू एल्युमिनियम इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। क्या होता है, जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या करा, डिक्रीज कर रहा है। फिर करा इन केस ऑफ गैलियम एंड, जो गैलियम होता है क्या होता है, केस ऑफ द गैलियम देयर ऑफ द 10 डी इलेक्ट्रॉन इज इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या होता है, जो 10 इलेक्ट्रॉन होता है इनर कॉन्फिगरेशन। तो बच्चों जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या करेगा, जैसे बोरान तो एल्युमिनियम जाते हैं तो डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जो बोरान एल्युमिनियम का साइज इंक्रीज कर रहा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर कह रहा जब इन केस ऑफ, जब गैलियम के केस में कहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 10 डी इलेक्ट्रॉन इन द इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो गैलियम होता है उसमें इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कारण क्या होगा, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्या करेगा, इंक्रीज कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो हमारा एग्जांपल आता है, जैसे हमारा ये हो गया क्या, बोरान। क्या हो गया, बोरान, एल्युमिनियम। क्या हो गया बच्चों, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। बोरान हो गया, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, और उसके बाद थैलियम होता है। क्या होता है, थैलियम।
ये हमारे थे बोरान फैमिली के में एलिमेंट कौन कौन सा होता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम थैलियम। और इसमें क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका होगा, एल्युमिनियम का होता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ डिक्रीज करेगा, फिर इसके बाद यहाँ इंक्रीज करेगा, फिर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा इसका स्टेबिलिटी है। तो जब इसका स्टेबिलिटी देखे तो इसका स्टेबिलिटी क्या था, इसका स्टेबिलिटी था जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज कर जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। इसे हम ट्रिक से रटेंगे। तो हम कौन सा ट्रिक देखते हैं, तो इसमें जब ट्रिक देखते हैं तो इसे हम रटेंगे इसके नाम से, इसको हम रट लेंगे डी डी। क्या रटेंगे, डी मतलब डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, मतलब इसको हम दीदी से रट लेंगे। तो दीदी मतलब होता है डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज और इंक्रीज। इसी प्रकार इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेंगे, रटेंगे। किसके नाम से, दीदी कहेंगे, मतलब डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। ये था हमारा क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा इसके बाद क्या क्या आता है, कह रहा है अगला, क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि वेरी हाई वैल्यू ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन थैलियम इंडिकेट द +3 ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट इज नॉट स्टेबल होता है। क्या होता है, नॉट स्टेबल होता है। रेदर +1 इज मोर स्टेबल फॉर द थैलियम। तो वही कह रहा, वेरी हाई, द वेरी हाई वैल्यू ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम इंडिकेट द +3 ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट इज नॉट स्टेबल। क्या होता है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट इज नॉट स्टेबल। क्यों, और उसके बाद रेदर होता है +1 मोर स्टेबल इन थैलियम। जो थैलियम होता है +3 जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन जो +1 होता है मोर स्टेबल होता है फॉर द थैलियम। जो प्लस एनर्जी का है, किसका है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बाद अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर द मेटेलिक कैरेक्टर। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर मेटेलिक कैरेक्टर। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर द मेटेलिक कैरेक्टर। क्या करते हैं, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज कंपेयर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप। जो सेकेंड ग्रुप होता है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है, किससे, 13 ग्रुप से। वही करा, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप। किसके, जो सेकेंड ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, किससे, 13 ग्रुप से। किससे, 13 ग्रुप से। वही का एलिमेंट ऑफ द 13 आर लेस होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप। फिर करा, इज मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर करा होता है इंक्रीज करेगा। बिकॉज क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्योंकि जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बोरान इज नॉन मेटल, वाइट अदर एलिमेंट आर द ट्रॉपिकल मेटल होता है। जो बोरान होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल, वाइट एंड अदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, ट्रॉपिकल एलिमेंट होता है। क्या होता है, टिपिकल एलिमेंट। अर्थात जो बोरान होता है वो नॉन मेटल और वाइट होता है, और जो अदर एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, टिपिकल एलिमेंट होते हैं। अब इसका हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखेंगे, इसका हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका अब हम अगला देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो 13 ग्रुप होता है वो क्या होता है, +3 एंड +1 होता है। क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन 13 ग्रुप एलिमेंट ऑफ +3 एंड +1 होता है। क्या होता है, +3 एंड +1, मतलब जो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ग्रुप 13 एलिमेंट का, +3 एंड +1 होता है। क्या होता है, +3 एंड +1 होगा। इसके बाद कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा और +3 वाला डिक्रीज करेगा। तो जब इसका स्टेबिलिटी देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ द +1 क्या करा,
स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन द सीक्वेंस। क्या होता है, जैसे हमारा जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या करे, इंक्रीज करे, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम एंड थैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो +1 ऑक्सीडेशन वाला ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और +3 वाला डिक्रीज करेगा। ड्यू टू द, क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू द इनर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या क्यों करेगा, ड्यू टू द इनर पेयर ऑफ द इनर पेयर इफेक्ट के कारण इंक्रीज करता है। क्या होता है, इनर पेयर के कारण इंक्रीज करेगा। तो जैसे हमारा हो गया, देखते हैं बोरान ऑक्सीडेशन स्टेट हम जब देखते हैं तो जो बोरान होता है +3 होता है, एल्युमिनियम +3 होता है, गैलियम +3+1 होता है, इंडियम +3+1 होता है, थैलियम +3+1 होता है। लेकिन जो थैलियम होता है, जो +3 होता है अनस्टेबल होता है, जो प्लस होना है उसके लिए स्टेबल होता है, जो थैलियम होता है। इसके बाद अगला हमारा क्या आता है, अगला का इसका केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। अब क्या अगला आएगा, हम देखेंगे इसका केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप ऑफ 13। क्या देखेंगे बच्चों, तो इसका हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। जो 13 ग्रुप है इसका हम केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो इसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या देखते हैं, तो हम इसका देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। जब केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द 13 ग्रुप एलिमेंट। क्या होता है, जो 13 ग्रुप एलिमेंट होता है इसका केमिकल रिएक्टिविटी होता है, ऑल एलिमेंट इन देयर कंपाउंड एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +1 होता है। जो हमारे 13 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, ऑल एलिमेंट इन देयर कंपाउंड एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एंड +1 होता है। क्या होता है, जो 13 ग्रुप होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से शो करते हैं, +3 एंड +1 होते हैं। अब इसका जब हम हाइड्राइड के केस में देखते हैं, क्या होता है हाइड्राइड, जब हाइड्राइड के केस में कहते हैं नॉन ऑफ द 13 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट डायरेक्टली विद द हाइड्रोजन। जब 13 ग्रुप होते हैं क्या होता है, रिएक्ट करते हैं डायरेक्टली विद हाइड्रोजन। किससे, हाइड्रोजन से। हाउ एयर द नंबर, क्या होता है, हाउ एयर द नंबर ऑफ हाइड्राइड ऑफ द एलिमेंट हैव बीन द प्रिपेयर्ड बाय द इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है, कह रहा है कि जो 13 नॉन ऑफ दैट जो 13 ग्रुप एलिमेंट होता है डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे किससे, हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से। तो हाउ एवर द नंबर ऑफ जो हाइड्राइड होता है ऑफ दिस एलिमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द इनडायरेक्ट मेथड। द बोरान हाइड्राइड इज कॉल्ड बोरो होता है बोरेंस। क्या होता है, जो बोरान हाइड्राइड होता है इज कॉल्ड बोरेस। जो बोरान होता है उस काल उसे क्या बोलते हैं, बोरेन। उसे कहा द बोरान हाइड्राइड इज कॉल्ड बोरेन एंड क्लासीफाई इनटू द 2 सीरीज। क्या होता है, जो बोरान को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, डायरेक्टली रिएक्ट करता है तो क्या कहते हैं, हाइड्राइड फॉर्म करेगा। कौन सा, एक होता है बोरान हाइड्राइड इसका इसे बोलते हैं बोरेंस, या इसका क्लासीफाई 2 होते हैं। एक होता फर्स्ट होता है BnH2n। क्या होता है फर्स्ट, क्या होता है फर्स्ट होता है BnH4n होता है। क्या होता है BnH4n इसका इसे बोलते हैं नाइडो बोरान। क्या बोलेंगे, नाइडो बोरान। जो BnEHn+4 होता है इसे हम बोलते हैं नाइडो बोरान। BnEHn+6 होता है इसे बोलते हैं आर्केनो बोरान। क्या होता है, आर्चेनो बोरान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आर्केनो बोरान बोलते हैं। तो जो हमारा ये इसको बोलते हैं हम नाइडो बोरान बोलते हैं। BnEHn+4 होता है, और BnEHn+6 को हम बोलते हैं आर्केनो बोरान्स बोलते हैं। अब इसका क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज का क्या प्रॉपर्टीज है, इसको प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हमारा देखते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है 2F3+6H जब रिएक्ट कराता है तो हमारा क्या बनेगा, डाइबोरा, मतलब B2H6+6LiF। मतलब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसमें कहता है जब 2F3 को 6LiH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, डाइबोरान, B2H6 एंड 6LHiF बनेगा। फिर इसके बाद लेबोरेटरी मेथड इसका कहते हैं। क्या होता है लेबोरेटरी मेथड, इसका देखते हैं क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड। जब इसका लेबोरेटरी मेथड देते हैं तो इसमें कहता है बाय द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉल्वेंट। क्या होता है, बाय द रिएक्शन ऑफ द आयोडीन विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट कहता है। क्या होता है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। जैसे 2NaBH4 + I2 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाई
बोरान बन जाएगा। क्या हो गया? डाई बोरान प्लस 2Na प्लस CH2 बन जाएगा। फिर दूसरा होता है, अब अगला इसका हम देखेंगे रिड्यूसिंग। क्या होता है? रिडक्शन बाय द BCl3 इन LiH4। अब इसका क्या होता है? अगला इसका रिडक्शन कराते हैं किससे? बाय द रिडक्शन ऑफ BCl3 विथ LiH4। क्या होता है? बाय द रिडक्शन ऑफ Bl3 विथ LiH4। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा? डाइबोरान। तो BCl3 जब LiH4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? डाई बोरान बनेगा। क्या बन जाएगा बच्चों? डाई बोरान बनेगा। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरान। अब हम इस डाइबोरान का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरान होता है, इसमें क्या होता है? 3 सेंटर बाड होता है और कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया हमारा डाइबोरान का स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों? ये हमारा डाइबोरान का स्ट्रक्चर है। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं डाइबोरान का स्ट्रक्चर। ये क्या का? ये हमारा हो गया डाइबोरान का स्ट्रक्चर। कैसे? दो बॉन्ड हाइड्रोजन बाहर से लगे हुए हैं जिसे हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बाद 2 अंदर बोरान और हाइड्रोजन से जुड़े हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ब्रिज हाइड्रोजन। तो हमारा एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। क्या होगा? एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बोरान होगा। क्या होगा बच्चों? ये हमारा बोरान होगा। ये क्या है? बोरान है। क्या होगा? बोरान हो गया। और ये हमारा हाइड्रोजन है। ये हमारा हाइड्रोजन मतलब ये टर्मिनल हाइड्रोजन से बोरान जुड़ा है। और इसके बाद हमारा एक ब्रिज हाइड्रोजन यहाँ बनेगा। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। एक बोरान इससे जुड़ेगा। ये हमारा देखो यहाँ पर ब्रिज बनता है, या कैसे ऐसे जुड़ेगा तो ये हमारा क्या बन गया? ब्रिज। इसे हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। तो जो ब्रिज हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ग्रेटर होता है किससे? टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो ब्रिज हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ वो ग्रेटर होता है किससे? टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये हो गया हमारा B2S6 का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? ये हो गया हमारा B2S6 का स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया गया बोरान हो गया, टर्मिनल हाइड्रोजन, ये उसे हम ब्रिज हाइड्रोजन बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन, और इनका जो बोरान के बीच में जो बोरान हाइड्रोजन के जो इनर साइड मतलब ब्रिज हाइड्रोजन और बोरान के बीच जो एंगल होगा वो 97 होता है। और जो टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो हमारा होगा 122 होता है। कितना होता है? 122 होता है। और जो ब्रिज हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होगा? 97। और इसका जो बॉन्ड लेंथ, तो ब्रिज हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है उसके कितना होता है? 133 pm। और उसका जो टर्मिनल हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 119 pm होता है। क्या होता है? 119 pm होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइबोरान। अब क्या कहते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक है डाइबोरान का इम्पॉर्टेंट, उसको हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डाइबोरान का, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोअर द बोरान आर कलरलेस गैस का क्या था? लोअर बोरान आर कलरलेस व हायर बोरान आर द वोलेटाइल लिक्विड होता है। जो लोअर बोरान होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। और जो हायर बोरान होता है क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होता है। क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होता है। फिर अगला कह रहा है कि दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबसन। क्या होता है? दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबसन आर एयर ड्यू टू द स्ट्रांग अफिनिटी ऑफ द बोरान फॉर द ऑक्सीजन। क्या होता है? बोरान फॉर द ऑक्सीजन मतलब दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबसन इन द एयर ड्यू टू द स्ट्रांग अफिनिटी ऑफ द जो बोरान फॉर ऑक्सीजन मतलब जो कंबसन करते हैं, क्या स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है एयर में। तो जो बोरान होता है फॉर ऑक्सीजन होता है, क्या होता है? स्ट्रांग अफिनिटी बनाता है। क्या होता है? स्ट्रांग अफिनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाई बोरान को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? B2O3 बन जाएगा। 3H2O प्लस हीट दे देगा। क्या होगा? हीट निकल जाएगा। तो हम जब डाई बोरान को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा क्या बन गया? एक क्या कहते हैं? स्ट्रांग अफिनिटी बनेगा जिसे हम बोलते हैं B2O3 बनेगा प्लस 3H2O प्लस हीट।
फिर अगला क्या करा कि बोरान रिएक्ट विद द एल्कली मेटल हाइड्राइड एंड डाईहाइड्राइड ईथर टू फॉर्म द बोरोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है कहा कि जो बोरान होता है रिएक्ट होता है विद एल्कली मेटल हाइड्राइड इन द डायरेक्टली ईथर टू फॉर्म क्या बनाएगा बोरान हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा बोरान हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यही मतलब जो बोरान होता है रिएक्ट करता है विद एल्कली मेटल हाइड्राइड इन डाई एथिल ईथर टू फॉर्म बोरोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा टू फॉर्म बोरोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा B2S6 के जब क्या कहता है मेटल हाइड्राइड से रिएक्ट कराए तो हमारा क्या बन गया 2BH4 मतलब बोरोहाइड्राइड बन गया। क्या होता है बोरोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे बोले 2BH4 माइनस से हो गया हमारा मेटल बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे मेटल बोरोहाइड्राइड। फिर इसके बाद अगला कह रहा है कि डाई बोरान रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव द बोराजीन। क्या होता है जब डाई बोरान को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा बोरा। जब मेटल के साथ रिएक्ट करा तो हमारा क्या बन गया बोरोहाइड्राइड बन गया मेटल बोरा। जब डाई बोरान रिएक्ट विद अमोनिया के साथ करते हैं टू गिव द बोराजीन तो हमारा क्या बन जाएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों जो बोराजीन होता है इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो हमारा क्या होता है जब डाई बोरान को रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ किसके साथ जब डाई बोरान को हम रिएक्ट करेंगे किसको अमोनिया के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा क्या बनेगा बच्चों हमारा बनेगा क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बनेगा बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो हमारा जो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा ये क्या होता है हमारा इनऑर्गेनिक ये हमारा जब रिएक्ट कराते हैं जिस इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या होता है हमारा होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजोन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसे हम क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या हो गया इसी को हम देख ले ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक्चुअली क्या कहते हैं जो हमारा बोराजीन होता है इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये होगा हमारा बोराजीन इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। और उसके बाद अगला क्या कह रहा है तो अगला हमसे कह रहा है क्या कह रहा है बच्चों अगला कह रहा है कि जो बोराजीन होता है क्या कह रहा है जो बोराजीन हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर सिमिलर बेंजीन जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पर लिखा है तो बोराजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू द बेंजीन दूज इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो वही कह रहा है कि जो बोराजीन होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बेंजीन के इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या इनऑर्गेनिक बेंजीन। अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप ओनली फ्यू स्टेबल हाइड्राइड थर्मल जो स्टेबिलिटी होता है डिक्रीज मूव डाउन द ग्रुप। कह रहा है कि द अदर एलिमेंट ग्रुप होता है हम ओनली फ्यू स्टेबल हाइड्राइड बनाएंगे। जो अदर एलिमेंट होते हैं जिस ग्रुप जिस मतलब जो बोरान फैमिली के अदर एलिमेंट बोरान को छोड़ के इसके बाद जितने भी ग्रुप होते हैं वो कहते हैं फ्यू स्टेबल हाइड्राइड बनाएंगे। क्या होता है फ्यू स्टेबल बहुत कम हाइड्राइड बनाएंगे। और जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है बोरान फैमिली का जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज एज मूव द डाउन द ग्रुप। जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बोरान फैमिली में तो जो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों डिक्रीज करेगा। फिर अगला कह रहा है कि AlCl3 एस क्या कह रहा है एल्युमिनियम हाइड्राइड इज कलरलेस सॉलिड पर क्या होता है जो हमारा एल्युमिनियम का हाइलाइड होता है वो होता है सॉलिड जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है कलरलेस होता है सॉलिड होता है पॉलीमेराइज भी एल्युमिनियम। क्या बनेगा पॉलीमेराइज बनाएगा किससे एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम ब्रिज यूनिट। क्या बनाएगा पॉलीमेराइज करके एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम ब्रिज बनाएगा। तो वही कह रहा था एल्युमिनियम हाइड्राइड इज द कलरलेस सॉलिड पॉलीमेराइज विद द एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम ब्रिज यूनिट बनाएगा।
करा द हाइड्राइड वीक लिविक एसिड, जो हाइड्राइड एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है क्या होता है लिविक एसिड एंड रेडियली फॉर्म द अडक्ट ऑफ द लिविक एसिड, क्या होता है और रेडियली फॉर्म करेगा क्या होता है अडक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वही करा जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है कलरलेस सॉलिड पोलीमराइज होता है, पोलीमराइज होता है क्या होता है कलरलेस सॉलिड पोलीमराइज होता है विद एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम ब्रिज यूनिट। दीज हाइड्राइड आर वीक लिविक एसिड होता है, जो हाइड्राइड होता है क्या होता है वीक लिविक एसिड होता है एंड रेडियली फॉर्म द एडक्ट द स्ट्रॉन्ग लिविक बेस बनाता है, और क्या होता है एडक्ट टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग लिविक बेस बनाएगा। गिव कंपाउंड ऑफ द टाइप, क्या होता है गिव कंपाउंड टाइप ऑफ MH3, क्या होता है दिस गिव कंपाउंड ऑफ द टाइप ऑफ MH3, जो को जैसे हमारा मेटल कौन कौन से हो गए एल्युमिनियम एंड गैलियम, दे आल्सो कॉम्प्लेक्स टेट्रा हाइड्रो एनायन बनाएगा, क्या बनाएगा आल्सो फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स टेट्रा हाइड्राइडो एनायंस, क्या फॉर्म करेगा टेट्रा हाइड्राइडो, जो हमारा एल्युमिनियम एंड गैलियम होता है क्या फॉर्म करेगा टेट्रा हाइड्राइडो एनायंस MnH4। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेट्रा हाइड्राइडो कंपाउंड हमारा बनेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है LiAl4। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेट्रा हाइड्राइड बनेगा कौन सा बनेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जब ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे AlCl3 के साथ एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हमारा क्या बनेगा लिथियम हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस Li हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके बाद अगला हमारा मेटल हाइड्राइड एंड ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्राइड, क्या देखेंगे ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्राइड। अब क्या देखेंगे अगला हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्राइड। इसमें क्या होता है कि जो बोरान होता है क्या होता है बोरान, ये हमारा क्या होता है बोरान आर एसिडिक, जो हमारा बोरान होता है मेटल हमारा एक यहाँ पर हाइड्राइड है और B2O3 ऑक्साइड है, तो जो हमारा बोरान होता है एसिडिक होता है। और उसके बाद जो एल्युमिनियम होता है क्या होता है एम्फोटेरिक, जो एल्युमिनियम होते हैं क्या होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, क्या होता है एम्फोटेरिक। गैलियम ऑक्साइड क्या होते हैं ये होंगे एम्फोटेरिक। इंडियम ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों ये होंगे हमारा इसके बाद हमारा आता है इंडियम, क्या कहते हैं इंडियम, इंडियन हाइलाइड होता है, फिर इसके बाद थैलियम हाइलाइड होता है, और उसके बाद इंडियन ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं बेसिक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, क्या होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, और क्या होंगे बच्चों एम्फोटेरिक। तो हमारा कहना यह है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, जब बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो जो हमारा एसिडिक करेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा, और जो हमें स्टेबिलिटी दिखाया गया है हमारा स्टेबिलिटी किसका है एसिडिक करेक्टर का। और जैसे जैसे हम इस डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो बेसिक करेक्टर होता है वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और जो हमारा स्टेबिलिटी यहाँ दिखाया गया है हमारा स्टेबिलिटी किसका है एसिडिक करेक्टर का। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है हाइलाइट, क्या आएगा अगला हम देखते हैं हाइलाइट। हाइलाइट स्ट्रक्चर ऑफ द बोरान ट्राई हाइलाइट। अब ट्राई हाइलाइट का हमें क्या किया स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो हमने देखा ट्राई हाइलाइट का जब स्ट्रक्चर देखे तो इसमें क्या आता है क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके बाद होता है डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या होता है हम देखते हैं डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द एल्युमिनियम क्लोराइड। जब एल्युमिनियम क्लोराइड का हम डाइमेरिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि जो बोरान होता है बोरान हाइलाइट डू नॉट फॉर्म द डाइमर फॉर्म द साइज ऑफ बोरान इन आयन, कह रहा है कि जो बोरान हाइलाइट होता है डू नॉट फॉर्म द डाइमर, डाइमर नहीं बनाता है बिकॉज द साइज ऑफ बोरान इज सो इन स्मॉल, जो बोरान होता है उसका साइज क्या होता है स्मॉल होता है, दैट इज अनेबल होता है कोऑर्डिनेट फॉर्म द लार्ज साइज हाइलाइट आयन। तो ये हो गया हमारा AlCl3, मतलब जो हाइलाइट का हमारा स्ट्रक्चर एल्युमिनियम का है ये कौन सा है AlCl3। हमारा AlCl3 का होता है इसमें जो क्लोरीन होता है ब्रिज बनाता है, ब्रिज होता है जो हमारा एल्युमिनियम का इम्पोर्ट होता है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरान, ये क्या होता है ये जो हमारा एल्युमिनियम हाइलाइट होता है क्या होता है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ द बोरान होता है, क्या होता है जो बोरान होता है उसका एनामोलस प्रॉपर्टीज होते हैं।
इसके बाद हमने क्या देखा, ये हमारा था ये हमारा स्ट्रक्चर था एल्युमिनियम हाइलाइड AlCl3 का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने देखा एल्युमिनियम क्लोराइड, वहाँ पे ये हमारा हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो ये क्या होता है एनामोलर प्रॉपर्टी ऑफ द बोरान। फिर करा बोरान इज द नॉन मेटल बेड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन वेयर ऑफ द एल्युमिनियम इज मेटल गुड कंडक्टर एंड बोरान इज वन ऑफ द एल्युमिनियम सॉफ्ट मेटल। क्या करा कि जो बोरान होता है बच्चों, क्या करा कि जो बोरान होता है नॉन मेटल होता है, बैड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एल्युमिनियम इज द मेटल एंड गुड कंडक्टर। तो जो बोरान होता है वो नॉन मेटल होता है, बैड कंडक्टर होता है। जो मेटल एल्युमिनियम होता है मेटल होता है और गुड कंडक्टर होता है। बोरान इज हार्ड बट एल्युमिनियम इज सॉफ्ट। जो है बोरान होता है वो हार्ड होता है, जो एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है सॉफ्ट होता है। फिर करा जो बोरान एग्जिट इन फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस, और जो एल्युमिनियम होता है नॉट एग्जिट इन डिफरेंट फॉर्म। जो एल्युमिनियम होता है डिफरेंट फॉर्म को एग्जिट नहीं करता है। फिर करा द मेल्टिंग पॉइंट और बेलिंग पॉइंट बोरान मच हायर होता है देन आर एल्युमिनियम। जो मेल्टिंग है बेलिंग पॉइंट होता है बोरान का ज़्यादा होता है किससे, एल्युमिनियम से। वही करा मेल्टिंग पॉइंट एंड बेलिंग पॉइंट बोरान मच हायर होता है किससे, एल्युमिनियम से। फिर इसके बाद हमसे करा अगला क्या करा है, करा कि बोरान फॉर्म ऑफ द ओनली कोवैलेंट कंपाउंड, एल्युमिनियम फॉर्म द सम आयनिक कंपाउंड। क्या करा जो बोरान होता है केवल बोरान होता है जो कोवैलेंट फॉर्म करता है, तो वही का बोरान फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड। और इसके बाद जो एल्युमिनियम होता है इवन सम आयनिक कंपाउंड। जो एल्युमिनियम क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। फिर करा था हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ बोरान एसिडिक इन नेचर होता है। जो हाइड्रोक्साइड ऑफ ऑक्साइड बोरान होता है एसिडिक इन नेचर वे 2000 एल्युमिनियम इज द एम्फोटेरिक। क्या होता है जो हमारा हाइड्राइड एंड ऑक्साइड होता है बोरान एसिडिक होता है, बाकी जितने जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है एम्फोटेरिक। वही करा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बोरान आर एसिडिक इन नेचर वे दीज आर एल्युमिनियम इज द एम्फोटेरिक। फिर करा जो ट्राई हाइलाइड ऑफ बोरान एग्जिट इन न्यूमरस। क्या होता है जो ट्राई हाइलाइड होता है बोरान एग्जिट इन न्यूमरस एंड ऑन द अदर एल्युमिनियम हाइलाइड एग्जिट इन द डाइमर। क्या होता है जो एल्युमिनियम हाइलाइड होता है वो क्या बनाएगा, डाइमर। वही करा ट्राई हाइलाइड ऑफ बोरान एग्जिट इन मोनोमर। जो ट्राई हाइलाइड बोरान होता है वो एग्जिट करता है मोनोमर, और अदर हैंड मतलब ऑन अदर हैंड एल्युमिनियम जो हाइलाइड होता है एग्जिट करता है क्या, डाइमर। फिर इसके बाद क्या अगला क्या करा अगला करा जो हाइड्राइड ऑफ बोरान इज क्वाइट स्टेबल विल दीज आर एल्युमिनियम आर अनस्टेबल। क्या होता है जो हाइड्राइड ऑफ बोरान होता है क्वाइट स्टेबल वाइल दीज आर एल्युमिनियम आर अनस्टेबल होता है। क्या होता है जो एल्युमिनियम होता है अनस्टेबल होता है। वही करा हाइड्राइड ऑफ बोरान आज क्वाइट स्टेबल विल दीज आर एल्युमिनियम आर अनस्टेबल होता है। क्या होता है जो एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है अनस्टेबल होते हैं। फिर करा बोरान एंड सिलिकॉन एग्जिट द टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जो बोरान एंड सिलिकॉन होता है एग्जिट करता है टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। और क्या करा दीज डू नॉट, क्या रहा दीज डू नॉट कैटायंस, क्वाइन नहीं कैटायंस मतलब डू नॉट फॉर्म कैटायंस बोथ एग्जिट इन एमॉर्फस एज वेल एज क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। क्या होता है दोनों मतलब बोरान और सिलिकॉन होता है बोथ एग्जिट इन एमॉर्फस एज वेल एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्या होता है एज वेल एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो वही करा बोरान एग्जिट इन एमॉर्फस एज वेल एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म बोथ दोनों। फिर करा द बोरान ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड बोथ एसिडिक होते हैं। क्या होता है जो बोरान एंड सिलिकॉन ऑक्साइड होता है दोनों क्या होता है एसिडिक होता है एंड डिजॉल्व होते हैं। कहाँ पर डिजॉल्व ऑफ एल्कली सॉल्यूशन फॉर्म द बोरेट एंड सिलिकेट रिस्पेक्टिवली। क्या होता है सॉल्यूशन फॉर्म द बोरेट एंड सिलिकेट रिस्पेक्टिवली। वही करा जो बोरान ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड बोथ आर एसिडिक होते हैं। क्या होता है दोनों एसिडिक होते हैं और डिजॉल्व इन एल्कली सोल्यूशन। क्या होता है डिजॉल्व करते हैं एल्कली सोल्यूशन और फॉर्म करता है बोरेट एंड सिलिकेट रिस्पेक्टिवली। और क्या फॉर्म करते हैं बोरेट एंड सिलिकेट रिस्पेक्टिवली। तो हमारा एल्युमिनियम क्या कह रहा है बोरान एल्युमिनियम जब तो हमारा क्या बनेगा Na2BO3 + 3H2 मतलब जब
बोरान ऑक्साइड का मतलब एसिड B2O2O3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारा क्या बनेगा 2Na2BO3 + 3H2O। जब सिलिकॉन को बनाएंगे तो सिलिकॉन भी यही बनाएगा, मतलब दोनों क्या होता है बोरेट एंड सिलिकेट रिस्पेक्टिवली का था डिजॉल्व इन एल्कली सोल्यूशन फॉर्म द बोरेट एंड सिलिकेट रिस्पेक्टिवली। जब सिलिकॉन को सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करा तो हमारा बना Na2SiO3 + H2O। फिर इसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जो द क्लोराइड ऑफ बोथ बोरान एंड सिलिकॉन गेट हाइड्रोलाइज बाय द वाटर टू बोरिक एसिड एंड सिलिसिक एसिड रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, द क्लोराइड ऑफ द बोथ बोरान एंड सिलिकॉन गेट हाइड्रोलाइज बाय द वाटर इन बोरिक एसिड एंड सिलिसिक एसिड रिस्पेक्टिवली। क्या होता है सिलिसिक एसिड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है द क्लोराइड क्या कह रहा है, द क्लोराइड ऑफ बोथ बोरान एंड सिलिकॉन गेट हाइड्रोलाइज बाय द वाटर इन बोरिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड रिस्पेक्टिवली। जैसे बोरान क्लोराइड को जब हाइड्राइड से रिएक्ट करा तो हमारा ये बन जाएगा बोरान बोरिक एसिड बनेगा H3BO3 और उसके बाद सैलिसिलिक एसिड बनेगा H2SiO3। ये हो गया हमारा। फिर अगला कह रहा है कि हाइड्राइड ऑफ बोरान एंड सिलिकॉन क्वाइट स्टेबल होता है। क्या होता है हाइड्राइड ऑफ बोरान एंड सिलिकॉन क्या होता है क्वाइट स्टेबल होता है, न्यूमरस वेलेटाइल होते हैं। क्या होता है और वेलेटाइल होता है। हाइड्राइड आर आल्सो नोन एज द कैच फाइन ऑन द एक्सपोजर इन एयर एंड इजीली हाइड्रोलाइज होता है। और क्या होता है इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो वही कह रहा है हाइड्राइड ऑफ बोरान एंड सिलिकॉन क्वाइट स्टेबल होता है। न्यूमरस वेलेटाइल हाइड्राइड आर आल्सो नोन एज विच इच कैच फाइन द एक्सपोजर टू एयर आर इजिली हाइड्रोलाइज होता है। बोथ एलिमेंट आर द सेमी कंडक्टर होते हैं। क्या होता है दोनों एलिमेंट क्या होता है सेमी कंडक्टर होते हैं। बोथ एलिमेंट आर द सेमी कंडक्टर होते हैं। अब इसका बिहेवियर देखते हैं क्या होता है। जब इसका बिहेवियर देखते हैं, अब इसका कहता है बिहेवियर ऑफ एक्वस सोल्यूशन। जब इसका बिहेवियर देखते हैं तो ये क्या होता है एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम विद द वेल डिफाइंड द एक्वस केमिस्ट्री इन देयर द ट्राई पॉजिटिव स्टेट होता है। क्या होता है ट्राई पॉजिटिव स्टेट होता है। तो वही कह रहा जो हमारे बोरान फैमिली होते हैं एक्वस केमिस्ट्री में ट्राई पॉजिटिव स्टेट होता है। इस हमारा स्पीशीज लाइक होता है। तो हमारा कह रहा है कि जो बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम एग्जिबिट वेल डिफाइंड द एक्वस केमिस्ट्री इन देयर आर द ट्रेपिक का क्या कहता है ट्राई पॉजिटिव स्टेट। स्पीशीज लाइक द मेटल हाइड्रोक्साइड MOH का 4 मेटल H2O ट्वाइस OH4 मतलब एक मतलब क्या कहते हैं ट्राई पॉजिटिव स्टेट में होते हैं। एग्जिट इन एक्वस सोल्यूशन कहाँ पे एग्जिट करते हैं एक्वस सोल्यूशन पे। फिर करा एल्युमिनियम गैलियम एंड थैलियम आयन एग्जिट इन द ऑक्टाहेड्रल क्वाइट आयन का था। जो एल्युमिनियम गैलियम इंडियन एंड थैलियम होता है एग्जिट करता है ऑक्टाहेड्रल एक्वा आयंस होता है। जैसे एल्युमिनियम एक्वा आयंस हो गया। द एक्वस सोल्यूशन क्या होता है एक्वस सोल्यूशन क्या कह रहा है बच्चों एक्वस सोल्यूशन ऑफ द करा एक्वस सोल्यूशन ऑफ द तो कह रहा है एक्वस सोल्यूशन एंड मेनी सॉल्ट लाइक द हाइलाइट सल्फाइड नाइट्राइड एंड पर क्लोराइड एग्जिट एज द हाइड्राइड होता है। एल्युमिनियम सल्फाइड फॉर्म द डबल साल्ट इज कॉल्ड एलम हैविंग द जनरल फार्मूला होता है M2SO4 L2SO4 थ्राइड 12H2O वेयर ऑफ द ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला। फिर उसके बाद यूज इन द बोरान एंड एल्युमिनियम क्या कर रहा है यूज करते हैं बोरान एंड एल्युमिनियम कहाँ पर यूज करते हैं यूज देखते हैं। तो इसका यूज होता है इसका अब यूज देखते हैं। तो जो एल्युमिनियम होता है यूज एक्सटर्नली इंडस्ट्री एंड एवरीडे ऑफ लाइफ। जो एल्युमिनियम होता है इसका यूज करते हैं इंडस्ट्री में इन एवरीडे लाइफ। फॉर्म मेनी यूजफुल एलॉय बनाने में कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एंड जिंक हेयर ऑफ एल्युमिनियम इज द एंड एलॉय फाइंड यूज इन द पैकिंग एंड सील मेकिंग constant aerospace and other transportation industry. It is used in conductor of the transmission of the electricity. Aluminium is the absolute of the aluminothermic process of the production of the chromium and manganese from their the ore.
ये हो गया इसका यूजेस, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। आल्सो यूज एल्युमिनियम इन प्रोसेस फॉर प्रोड्यूस द, क्या कहता है, प्रोड्यूस द क्रोमियम ऑफ द और ऑफ द, ये हो गया हमारा कहाँ पर यूज करते हैं। एल्युमिनियम का यूज होता है कहाँ पर, हेंस एल्युमिनियम इज एलॉय फाइन द पैकेजिंग मेकिंग एंड कंज्यूमर ऑफ द एटमॉस्फेयर अदर ट्रांसपोर्टर ऑफ द इंडस्ट्री। ये होता है हमारा, इसका हम यूज देख लेते हैं। तो इसका यूजेस हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बोरान फैमिली, क्या हो गया बच्चों, बोरान फैमिली। तो एक था हमारा एक बोरान फैमिली, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था, उसको हमने बोरान फैमिली की इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी है। अब अगला आता है हमारा कार्बन फैमिली।